हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और एक रिक्रूटमेंट भी निकली है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देख लेना, सभी लोगों के लिए काम की कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर मिलेंगी। हो सकता है अभी आपके काम ना पड़े, लेकिन फ्यूचर में भी आप इस स्टेज पाओगे तो आपको ये वीडियो जरूर याद आएगी। वहाँ पे जब कन्फ्यूजन होगी तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी लोगों के मेरे पास सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड भी क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है, CHSL 2022 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी उनके पास कुछ मेल्स आई हैं, उसके बारे में भी क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्पीड 2x कर लेना, जिससे कि आप जल्दी इस वीडियो को खत्म कर पाए। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कुछ यहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले तो एसएससी सीपी 2023 टीयर 1 की आंसर की आई थी, सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई थी मिक्स मॉक फॉर्मेट में। ठीक है, वो आप वहां से देख सकते हैं। जीके की 1 लाइनर पीडीएफ भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। मैथ्स की मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ भी अभी फ्री कर दिया और टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। तो लोग मैथ्स की प्रैक्टिस जो लोग करना चाहें सीजीएल मेंस के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा चैप्टर वाइज पीडीएफ से कि आप किस सब्जेक्ट टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो पीडीएफ बनाते हैं वो हम कुछ इस तरह की बनाते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना है। जैसे कि अगर मैथ्स की पीडीएफ है तो यहाँ पे हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन, उसका पर शिफ्ट एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे गए, और जिस शिफ्ट पे आप क्लिक कर दोगे, मतलब जिस टॉपिक पे आप क्लिक कर दोगे, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिख जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। डीडीए एएसओ का एग्जाम हुआ था, ये भी टीएसएस कंडक्ट कराता है। तो टीसीएस के सारे एग्जाम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम का जो क्वेश्चंस बनाता है वो टीसीएस है। तो सिमिलर से क्वेश्चंस हमें काफी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इसकी सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई थी। एसएससी जीई एग्जामिनेशन, इसके आंसर की कल रिलीज हुई थी। इसमें आपका रीजनिंग आता है, इसके अंदर आपका जीके आता है, और इसके अंदर आपका जो टेक्निकल एग्जाम होता है वो आता है। तो जीके और रीजनिंग के मैंने कंपाइलेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। आप लोग जो जिनका अपकमिंग अभी एग्जाम आने वाला है वो इसे रीड कर सकते हैं। आरबी के सभी कोर्सेज पे थोड़ा सा प्राइस हाइक होने वाला है, हल्का सा इंक्रीमेंट होगा प्राइस में। तो जिन लोगों को कोर्स परचेज करने हैं आरबी से, अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी, चाहे वो ऑफिसर बैच हो, चाहे मैथ्स बैच हो, चाहे जीके बैच हो, तो आप अभी परचेज कर सकते हैं। कल इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीजीएल 2023 टीयर 2 की, आपको एडमिट कार्ड स्टेटस मिल गया था ईस्टर्न रीजन का। ठीक है, फिलहाल वो लिंक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें जो एडमिट कार्ड स्टेटस आया था उससे हमें ये पता चला था कि 25 और 26 तारीख में आपका मेंस एग्जाम होगा नॉर्मल वाला, और 27 तारीख में आपका डबल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अभी किसी और रीजन का मेरे हिसाब से अभी तक एडमिट कार्ड स्टेटस नहीं आया, लेकिन फिलहाल ईस्टर्न रीजन का भी लिंक काम नहीं कर रहा। इसे देख के हम बहुत ज्यादा आइडिया तो कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये लिंक नहीं चल रहा है। ठीक है, काफी लोग की अर्जी देख नहीं पा रहे, तो ये इशू है। एसएससी ने एक नोटिस डाला था अपनी वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं एसएससी का, चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल कोई भी हो, तो जो आप फोटो अपलोड करते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि आपकी फोटोग्राफ 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम अक्सर ये देखते हुए आए हैं कि बच्चे एक ही फोटोग्राफ अगले साल 3 साल तक लगाते रहते हैं वही, क्योंकि कोई फिक्स एसएससी के पास ऐसा तरीका नहीं है ये जानने के लिए कि वो 3 महीने पुरानी है या नहीं है। ठीक है, पहले फोटोग्राफ पे उन्होंने कहा था कि डेट होनी चाहिए। ठीक है, डेट भी वैसे भी मैनुअली एडिट करके लगा दी जाती है, उसमें कोई वो नहीं होता। ठीक है, और बाकी यही है कि ये फोटोग्राफ जो अपलोड की जाती है, ये पता नहीं किया जा सकता कि वो 3 महीने पुरानी है या नहीं है। तो एसएससी ने एक चीज और कही है अभी, कि जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे उसमें जो लुक है आपका, एग्जाम देने जब आप जाओगे वैसा ही लुक होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि फोटोग्राफ दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है तब फोटो खिंचवा ली और लगा दी। ठीक है, एसएससी ने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रखी कि दाढ़ी में फोटो अलाउड नहीं है, राइट। और उसके बाद जब एग्जाम देने जाएंगे वहां पे क्लीन शेव होकर चले जाएंगे। पता कैसे चलेगा जो वहां पे चेक कर रहा होगा कि सेम पर्सन है या नहीं है। ठीक है, ऑल्दो आईडी कार्ड से नाम वगैरह सारी चीजें चेक की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो भी क्या होता है कि तुमने किसी को अपना दे दिया। ठीक है, एक थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से एक मेजर है। ठीक है, आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एग्जाम देने जाने से पहले एडमिट कार्ड में देख लेना फोटो कैसी है आपकी, वैसे ही बन के जाना। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक अपडेट है इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली हैं इसमें। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मल्टीटास्किंग असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 362 वैकेंसीज है। लेवल 3 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। दूसरी है हमारे पास एमटीएस जनरल, इसकी हमारे पास जो वैकेंसीज है वो हमारे पास 315 वैकेंसीज है, ये भी अच्छी वैकेंसीज है। टोटल अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पे अराउंड 700 के आसपास टोटल वैकेंसीज बन रही है। फॉर्म निकल चुके हैं, 14 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आज से नोटिफिकेशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। इस ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर
एग्जाम के पिछले साल जो पेपर हुए थे सारी शिफ्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज भी, ओवरऑल भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सब्जेक्ट्स है इसमें वही हैं जो आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम्स कर रहे हो तो वो भी सिमिलर से सिलेबस होता है। आप जो एग्जाम का पैटर्न देखेंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है। लेकिन अगर आपने एसएससी या बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है तो आप रिलेट कर पाएंगे सिलेबस से और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे एक बार देख लेना क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे गए। राइट, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, आपका रीजनिंग है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। ये 4 सेक्शन ही यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना, मुझे टाइम मिला तो मैं एक वीडियो 20 के अंदर बना दूंगा। 2 तरह की पोस्ट है, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर असिस्टेंट, ये लेवल 3 की है आपकी, एमटीएस जनरल ये आपकी लेवल 1 की पोस्ट है। जो सैलरी होती है उस पर 20% का आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है सिक्योरिटी अलाउंस के नाम से, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इसलिए 20% आपको सैलरी में एक्स्ट्रा पे भी दिया जाता है। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी की सारी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें बात करेंगे। मोटी मोटी चीजें आपको मिल गई हैं जिससे कि आप अपनी सारी आइडिया लगा सकते हैं नोटिफिकेशन को रीड करके। आपको पता है एसएससी ने ऑलरेडी टेंडर निकाला हुआ है कि जो लोग क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकें एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं। राइट, तो अभी अलग अलग एजेंसी जो है वो अपना टेंडर भरेंगे एसएससी के लिए। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। अभी इसके बारे में छोटा सा अपडेट एसएससी ने दिया है, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ कि कौन टेंडर जीतेगा। तो जब वो जीत जाएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, उसे जो भी एजेंसी जीतेगी उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम आइडिया लगे आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहे। अब बारी आती है एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जामिनेशन की। ठीक है, 2022 में जो हमारी कट ऑफ गई थी 280 के आसपास आई थिंक गई थी, 280 के अराउंड। राइट, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, जैसे 280 इससे थोड़े से कम स्कोर जिसका रहा था, ठीक है, उन लोगों को काफी डिपार्टमेंट से मेल आ रहे हैं। ठीक है, अब मेल क्या आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने सारे के डॉक्यूमेंट्स और एक फॉर्म फिलअप करके भेज दो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, काफी लोग पूछ रहे हैं ये फेक है या सही है। देखो, जो मेल आ रहा है वो गवर्नमेंट की ही एक ईमेल से आ रहा है, capsecretary.recruitment@gov.in, तो ये फेक नहीं है। होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हैं ना एसएससी का कोई भी, तो वहां पे फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाता है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक डीओपीटी का एक ऑर्डर आया था कि जो लोग मान लो आपने सीजीएल एग्जामिनेशन दिया, आपके 1-2 नंबर से आप फाइनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब आपका सीजीएल में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे सीएचएसएल में भरा आपने 1-2 नंबर से आपके मार्क्स रह गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सीएचएसएल में नहीं हुआ। अब एक दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो चाहती है आपको जॉब देना, मुझे क्या चाहिए, कैंडिडेट चाहिए जो वहां पे जॉब कर सकें। अब या तो वो क्या करे, सारा का सारा प्रोसेस बनाए, पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराए, नए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले पूरा, उसके बाद फिर कैंडिडेट को रिक्रूट करें। या फिर क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके जो कैंडिडेट्स हैं जो 1-2 नंबर से सिलेक्शन से रह गए, ठीक है, तो वो काबिल तो पूरे हैं। अब किसके 280 नंबर आए और किसके 279 नंबर आए, क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की काबिलियत में फर्क है? नहीं, एक की किस्मत अच्छी थी उसको सिलेक्शन हो गया, एक की किस्मत अच्छी नहीं थी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन 279 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी है वो दोबारा से एग्जाम ना करा के डायरेक्टली लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि भैया आप आ जाओ यहाँ पे इंटरव्यू दो, हम छोटा सा इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे, अगर हमें आप पसंद आए तो आपको जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है, ये पहले भी मैंने 2-3 साल पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। और एसएससी के जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम यस करते हैं, उनका सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है। ठीक, तो बाकी गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ करना चाहिए, सारा डेटा तो अवेलेबल कराना चाहिए, बहुत पर्सनल डिटेल्स भी वहाँ पे होती हैं, बट ठीक है जो भी है, फिलहाल आपको जो अपॉर्चुनिटी, अगर जिन लोगों को ऐसे मेल्स आए हैं तो वो डेफिनेटली इसे अवेल करें। ठीक है, अपनी डिटेल्स भेजें साथ के साथ, और साथ के साथ अपनी तैयारी में इंटरव्यू की स्टार्ट कर दें। क्लियर, इसके बाद फॉर्म कुछ इस तरीके का ये आपको फिल करना है, या बाकी सारा आप मेल पढ़ लेंगे, जिन लोगों को आया वो समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फेक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करता हूं, अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एडिशनल रिजल्ट भी आया। अब होता क्या है, सिलेक्शन पोस्ट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होती ही है, लेकिन एक्सपीरियंस भी मांगता है, राइट, बहुत सारी पोस्ट के अंदर। अब फॉर्म भरते टाइम काफी लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस डाल देते हैं, होता है नहीं उनके पास एक्सपीरियंस, तो एसएससी क्या करता है, अपने हिसाब से टियर 1 का रिजल्ट बनाता है। जब डॉक्यूमेंट्स जाते हैं स्क्रूटिनी के लिए, वहां पे पता चलता है कि यार 20 लोगों ने को हमने क्वालिफाई करा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पता चला 10 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास एडुकेट क्वालिफिकेशन है, या उतने भी नहीं होते, कई बार 5-6 ही होते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम लोग गलती से भर देते हैं, सोचते हैं कि अरेंज करवा लेंगे एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑल दैट, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर फिर वो एडिशनल रिजल्ट आता है कि और लोगों को क्वालिफाई किया जाए। अब जैसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 9
काफी आगे तक प्रोसेस चला गया, लेकिन अब एडिशनल रिजल्ट आ गया मैट्रिकुलेशन लेवल पे भी, हायर सेकेंडरी लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। तो जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उन लोगों को मेल मैसेज भी आया उनके मैसेज पे, तो काफी लोग मैसेज भेज रहे थे। तो उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएं, आप इसे इन तीनों को पढ़ेंगे, अगर मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। इससे आपको पूरे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि एसएससी क्या चाह रहा है, मतलब कितने कितने लोग क्वालिफाई करें। जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास मैट्रिकुलेशन लेवल का है, तो यहाँ पे 1038 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को यहाँ पे और बुलाया गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे एसएससी के पास, आगे का प्रोसेस अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब वो लोग कैसे चेक करें कि उनका नाम है या कौन सी पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे ना एसएससी के, वहां पे अदर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 लिस्ट दिखेंगी, ठीक है। इस लिस्ट में आपको अपना रोल नंबर या नाम चेक करना है, आपको दिख जाएगा कौन सी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, किस पोस्ट के लिए आपको आगे के डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ये मान के चले सिर्फ आपका अभी तक यहाँ पे प्री क्वालिफाई हुआ है सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का, जिनका इस लिस्ट में नाम है। आगे की स्टेजेस सारी की सारी बची हुई हैं। अब आगे की स्टेजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या क्या स्टेजेस हैं हमारी, आगे की पहले स्टेजेस दिखा देता हूँ। जैसे टीयर 1 रिजल्ट हो गया, उसके बाद स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, आपके एसएससी को आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से आपको डॉक्यूमेंट भेजने, सारा प्रोसेस अभी बताऊंगा आपको मैं। फिर आपका स्किल टेस्ट अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट में होगा तो स्किल टेस्ट कराया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पे आपको रीजनल ऑफिस में जाके अपना डीवी कराना पड़ेगा। जिस रीजन की वो पोस्ट होगी, अगर एनआर रीजन से आपने एनआर रीजन की पोस्ट का अप्लाई किया, वो क्वालिफाई हुआ, तो आपका एनआर रीजन में जाके फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट 2000 सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के अंदर क्या है कि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली नहीं करवाएगा, वहां पे यूजर डिपार्टमेंट कराएगा, इसलिए मैंने लिखा सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में एसएससी ही कराएगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम चले तो ये एसएससी के रीजनल वेबसाइट्स हैं, उनके सारे के सारे एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने, काफी लोग ये भी पूछ रहे थे, तो एसएससी ने यहाँ पे ये दे रखा है कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, क्या क्या चीजें हैं, आप इसे एक बार रीड कर लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो क्रूशियल डेट थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में बिलोंग करने चाहिए, वो थी 25 अक्टूबर 2021, जो लोग भूल गए हैं। बाकी एक बार नोटिफिकेशन पूरा का पूरा खुद से रीड कर लेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, ये मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई है, लेकिन ये आप एक बार डबल वेरीफाई जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का, आप एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, वापस सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था या फिर जिसमें आपने क्वालिफाई किया है। अगर मैं बात करूं 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, बोर्ड रोल नंबर। अगर मैं बात करूं 12th का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट लगेगी आपके, ठीक है। कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट हो या स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स हो तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कोई रिलैक्सेशन अगर आपने और ऑप्ट करी है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस मांगेगा तो एक्सपीरियंस लगेगी। आपकी 2 फोटोग्राफ भी इसके अंदर डाल देना। वैसे ये मेंशन्ड नहीं है, जो स्क्रूटनी वाला है उसमें भेजनी चाहिए, ठीक है। मेन तो शायद ये फिजिकल जो डीबी होता है उसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आप 2 फोटोग्राफ उसके अंदर भेज देंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी नोटिफिकेशन एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। जो आपको भेजना होगा डॉक्यूमेंट्स वो इधर भेजना पड़ेगा। अगर मान लो आप 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो या फिर 3 पोस्ट के लिए मान लो आपको और लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। 2 आपकी पोस्ट है एनआर रीजन की और आपकी 1 पोस्ट है आपकी एसआर रीजन की, ठीक है। तो आपको 3 बार डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे आपके। 2 एनआर रीजन में जाएंगे, 2 सेपरेट कॉपीज और 1 कॉपी जाएगी आपकी एसआर रीजन के अंदर, ठीक है। उसमें जो फ्रंट पेज पे आपको सारा डिटेल्स भी लिखनी होती है, कौन सी पोस्ट कोड है, कौन से लेवल का एग्जामिनेशन है एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी चीजें इस रिजल्ट के राइटअप में लिखी हुई है। उसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। सो ये सारी की सारी चीजें थी इस वीडियो के अंदर। बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। जो भी आपकी क्वेरी है वो सोल्व हो गई हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी से भी जुड़ सकते हैं। ऑफिसर बैच के साथ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन एसएससी एग्जाम्स 2024 की हो जाएगी। बाकी आपको सेपरेट कोर्सेज देखने हैं तो आप जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, मैथ्स और इंजीनियरिंग इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। कोई सा भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। जनरल साइंस का भी अभी एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।